देखिए हम लोग हथकड़ी लगा के उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और नेताओं पे मुकदमे किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग हथकड़ी लगा के अपने हाथों को बांध के काली पट्टी लगा के हमारे यूथ के संगठन देवरिया के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से चल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे हम लोग के धरने पे फोर्स लगा दिया जा रहा है, लेकिन अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लालजी सुमन सपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में किए आंदोलन। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी पर बोला जोरदार जुबानी हमला। बीजेपी पार्टी पर लगाया रामजी लाल सुमन पर हमला करने का आरोप। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उठाया सवाल। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई और गिरफ्तारी न होने पर जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। देखिए उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट कानून व्यवस्था हो गया है। किसी को बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है और अगर कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर आपराधिक धाराएं लादी जा रही हैं। आज हमारे सांसद जी के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है, रामजी लाल सुमन जी को, उसी को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जो उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से प्रदर्शन किया है? देखिए हम लोग हथकड़ी लगा के उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और नेताओं पे मुकदमे किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग हथकड़ी लगा के अपने हाथों को बांध के काली पट्टी लगा के हमारे यूथ के संगठन देवरिया के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से चल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे हम लोग के धरने पे फोर्स लगा दिया जा रहा है, लेकिन अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे लालजी सुमन सांसद जो आगरा के हैं, उनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अपराधी नहीं पकड़े गए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे दी जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी सब को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना सिस्टम। जी, क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं कि हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं श्री लालजी सुमन जी, उन्होंने एक पार्लियामेंट में राणा सांगा जी के ऊपर बयान दिया और वो जब उस कार्रवाई से हटा दिया गया तो उसके कोई मायने नहीं रहे। उसके बाद उनके घर पे करनी सेना द्वारा तोड़फोड़ की गई। उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद वो 27 अप्रैल को अपने आवास आगरा से बुलंदशहर आ रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर, आपने भी देखा होगा टीवी में सब में चला, टायर फेंके, उनसे गाड़ी उनकी तोड़फोड़ मचाई है, लोगों को चोटें भी आई हैं उनके खिलाफ। क्योंकि एक तरफ तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि कानून का राज है और दूसरी तरफ एक गुंडा राज हो रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक राज्यसभा सांसद जो सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य है, जो देश की सर्वोच्च पंचायत का मेंबर है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर हमला किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से सामूहिक सरकार के इशारे पे जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब भी आदेश होगा, हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं रही। आपके धरने प्रदर्शन पर जय भीम के भी नारे लगाए गए। वो इसलिए जय भीम के नारे लगाए गए कि ये जो भारत देश है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और उस संविधान के खिलाफ, उस संविधान के तोड़ मरोड़ के, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा के जो राज्यसभा सांसद जी पे हमला किया जा रहा है, इसलिए हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए कि उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा ये देश चलना चाहिए। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का वो है, सरकार है, कानून है, लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और एक विपक्ष को टारगेट करके उसके लिए कानून कुछ नहीं है। इसलिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नारे लगाए।